आज हम बात करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसेन के 6th एपिसोड के बारे में, जहां से जो शिबुया आर्क स्टार्ट होता है और इस आर्क की जो स्टोरी है वो कंटिन्यू करती है हमारे पहले सीजन के बाद। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये आज जो होने वाला बहुत धमाकेदार होने वाली है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मैं हूँ आपका होस्ट। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जो कि 2018 अक्टूबर का था, जहां यूजी, मेगुमी और नोबारा जो है एक मिशन से वापस लौटते हुए दिखते हैं। जहां मेगुमी जो है घर चला जाता है क्योंकि वो जो है बहुत थक चुका था मिशन से। फिर यहाँ यूजी जो है वो बताता है कि वो मूवी एक देखने जाने वाला है जिसका नाम अर्थवर्म 4 होता है, जिसके लिए वो नोबारा से भी पूछता है। फिर नोबारा इसके बदले में कहती है कि उसने जो है पहले के पार्ट देखे ही नहीं है, तो अचानक से वो 4th पार्ट कैसे देख लेगी। फिर यहाँ यूजी जो होता है वो नोबारा को जल्दी से रिकैप देने लग जाता है पिछले मूवीज के। उसके बाद जो है नोबारा को ट्रेलर भी दिखाने लग जाता है कि कैसे जो है एक पागल साइंटिस्ट जो है एक लड़के को जो है एक वॉर्म में चेंज कर देता है और उस लड़के को जो है बाद में एक लड़की से प्यार हो जाता है। नोबारा को जो है कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो इसलिए वो शॉपिंग करने चली जाती है और हमें जो है एक बैकग्राउंड में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि दूर से यूजी को घूर रही थी। दूसरी तरफ हम टोडो और मेमे को क्योटो के प्रिंसिपल गाकू कांजी के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो दोनों जो है कुछ स्टूडेंट के सिफारिश करने आए हुए थे, जिनके नाम थे माकी, पांडा, मेगुमी, नोबारा और यूजी। वो चाहते थे कि इन पांचों की जो रैंक है वो बढ़ के 1st ग्रेड हो जाए, लेकिन ये जो है इतना आसान नहीं था। इन लोगों को जो है पहले किसी 1st ग्रेड के साथ कोई एक मिशन कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद जो है इन्हें सेमी 1st ग्रेड बना दिया जाएगा। फिर इन्हें जो है अकेले ही एक 1st ग्रेड मिशन पूरा करना होगा, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इन्हें जो है 1st ग्रेड प्रमोट करना है या नहीं। इसके बाद जो है मैं टोडो और मेमे टेबल टेनिस खेलते हुए दिखते हैं, जहाँ टोडो ये कहते हैं कि उसको पक्का यकीन है जो यूजी है वो जल्दी अपने सारे मिशन कंप्लीट कर लेगा और फिर जो है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड साथ मिशन पे जाया करेंगे। फिर मैम ये बताती है कि जिस भी स्टूडेंट का उन लोगों ने रिकमेंडेशन दिया होता है उन स्टूडेंट के साथ जो है वो मिशन पे नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद जो है टोडो का पूरा दिल टूट जाता है, जिसके बाद मैम जो है मैच जीत के वापस चली जाती है। इधर नोबारा जो होती है वो वापस लौट रही होती है शॉपिंग करने के बाद, जिसके पीछे वो लड़की जो है वापस आ जाती है और वो जो है नोबारा से यूजी के बारे में पूछती है। इस लड़की का नाम यूको है, जो कि सेम मितादोरी के स्कूल में ही पढ़ा करती थी, जो कि उस टाइम जो है थोड़ी मोटी हुआ करती थी, पर जब से वो टोक्यो आई है तब से जो है वो काफी पतली और लंबी हो गई है। यूको ये बताती है कि वो जो है यूजी को काफी पसंद करती है, लेकिन स्कूल टाइम में जो है कभी उस पर हिम्मत आई नहीं कि वो जो है उससे यूजी का नंबर भी ले सके। ये सुनने के बाद नोबारा एकदम शॉक में आ जाती है और वो मेगुमी को कॉल करके बुला लेती है, क्योंकि वो जो है यूजी को ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है। इसके बाद जो यूको होती है वो नोबारा से पूछती है कि क्या वो तो नहीं लाइक करती यूजी को। फिर इसके जवाब में नोबारा साफ मना कि नहीं, लेकिन ये कहते टाइम नोबारा के दिल में कुछ तो चल रहा होता है। इसके बाद मेगुमी भी जो है वहाँ आ जाता है। फिर जो नोबारा होती है वो मेगुमी से पूछती है कि क्या यूजी की कोई गर्लफ्रेंड है, जिसके जवाब में मेगुमी जो होता है वो कहता है नहीं, वो बिल्कुल सिंगल है, क्योंकि उसने जो है यूजी के अपार्टमेंट में किसी मॉडल की फोटो देखी होती है। अगर यूजी की कोई गर्लफ्रेंड होती तो यूजी ऐसा नहीं करता। जिसके बाद यूको जो होती है वो मेगुमी से पूछती है यूजी को कैसे लड़के पसंद है, जिसके जवाब में मेगुमी कहता है कि यूजी ने जो है एक बार बताया था कि उसको जो है लंबी लड़कियां पसंद है। ये सुनने के बाद यूको और जो नोबारा होती है वो काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद जो नोबारा होती है वो यूजी को कॉल लगा देती है, पर उसको ये डर था कि यूजी अगर नहीं पहचान पाई तो इसको, क्योंकि जो यूको होती है वो काफी बदल चुकी होती है। पर जैसे ही यूजी आता है यूजी जो है यूको को पहचान लेता है। इसके बाद जो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ यूजी से जो है उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं कि उसको जो है क्लास में कौन सी लड़की पसंद है, जिसके जवाब में जो यूजी कहता है कि उसको जो है अगर किसी लड़की का नाम लेना है तो वो यूको का नाम लेगा, क्योंकि यूको की जो हैंडराइटिंग है वो काफी अच्छी है। ये सब सुनने के बाद जो यूजी के दोस्त होते हैं वो काफी हंसने लग जाते हैं, क्योंकि जो यूको होती है वो काफी मोटी होती है उस टाइम। ये सब बातें जो है बाहर से यूको सुन रही होती है और यूको को जो है यूजी के अलावा सारे लड़कों से जो है नफरत होती है। पर अब भी जो है यूको जो होती है वो अपने दिल की बात यूजी को नहीं बता पाती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि यूजी जो है उसके नए लुक से उसको पसंद करे। फिर कुछ देर यूजी से बातें करने के बाद यूको जो होती है वो वापस चली जाती है। जिसके बाद मेगुमी ये कहता है कि उन दोनों को जो है कम से कम अपना नंबर शेयर कर लेना चाहिए। जिसके बाद नोबारा ये कहती है कि यूको ने जो है अपना नंबर उसे दे रखा है और वो इस बात से गुस्सा है कि उसका बॉयफ्रेंड बनने से पहले यूजी जैसे लड़के का कोई गर्लफ्रेंड बन गई। इसके बाद जो है तीनों फिल्म देखने जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो है उनको गोजो का कॉल आ जाता है। वो इन्हें लोरी उताहिमे के पास जाने को कहता है। लोरी उताहिमे इन्हें ये बताती है कि गोजो का शक जो था वो बिल्कुल सही था। इनके बीच जो है 2 या 2 से ज्यादा गद्दार छुपे हुए हैं, जो कि इनके
इनके दुश्मनों को इनके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक कोई जरूर हायर अप होगा जिसका ये अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर दूसरा जो है पक्का कोई स्टूडेंट होगा जो हायर अप्स को जो है इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है और उसी को जो है आज ये लोग पकड़ने वाले हैं। नोबारा समझ जाती है कि ये जासूस जो है पक्का क्योटो स्कूल से ही है, क्योंकि इसीलिए जो है उन्हें टोक्यो स्कूल के स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ा। फिर लॉरी ये बताती है उस गद्दार का नाम है मेकामारू। दूसरी तरफ मीवा मेकामारू से मिलने जाती है, पर मेकामारू ये कहता है आज जो उसे जल्दी सोना है और फिर वो जो है मीवा का रिप्लाई नहीं देता। इधर लॉरी और बाकी सब उस जगह जाते हैं जहाँ मेकामारू का असली शरीर होता है और उसका असली नाम कोकीची है। कोकीची की टेक्निक पपेट मैनिपुलेशन है और क्योंकि कोकीची हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था तो वो पूरे जापान में कितने भी पपेट को कंट्रोल कर सकता है और वो इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए किसी मच्छर के साइज का पपेट भी यूज कर सकता है। अब ये लोग कोकीची से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं अंदर कोई भी नहीं था और कोकीची ने इन्हें जो है गलत ठिकाना बताया हुआ था। इससे इनका शक जो है वो यकीन में बदल जाता है कि कोकीची है वो गद्दार। दूसरी तरफ कोकीची अपने असली ठिकाने पर होता है और उससे मिलने गेटो और माहितो यहाँ आते हैं। असल में कोकीची ने इनके साथ एक बाइंडिंग बाउ ली थी कि वो इनके लिए इन्फॉर्मेशन ला कर देगा। बदले में माहितो को अपनी टेक्निक यूज करके कोकीची के शरीर को बिल्कुल ठीक करना होगा। कोकीची की ये भी शर्त थी कि वो लोग क्योतो स्कूल के स्टूडेंट्स को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाएंगे, पर हानामी ने उसके दोस्तों पर भी हमला किया था जिससे कोकीची गुस्सा हो चुका था। माहितो इसे भी अपना दुश्मन मानता है और इसको भी खत्म करने को कहता है, लेकिन गेटो उसे याद दिलाता है कि बाइंडिंग बाव को तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसे वो ठीक करने के बाद ही मार सकता है। माहितो कोकीची के पास जाता है और अपनी कर्स टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन से कोकीची के शरीर को पूरी तरह से ठीक कर देता है। कोकीची अपने पूरे शरीर को महसूस करके बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि अब इनकी डील भी जो है पूरी हो चुकी थी। तो माहितो कोकीची पर हमला करने लगता है, लेकिन यहाँ कोकीची बहुत सारे मेकामारू को बुला लेता है जो कि माहितो पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन माहितो जो होता है इन सबको बहुत आसानी से तोड़ देता है, लेकिन लड़ाई के बीच ही कोकीची जो है यहाँ से भाग जाता है और ये देख के माहितो थोड़ा अपसेट सा हो जाता है। लेकिन तभी नीचे से जमीन फटने लग जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जमीन से एक बहुत बड़ा मेकामारू निकलता है जो एक पावर रेंजर के मेगाजॉर्ड जितना बड़ा था। माहितो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको यकीन ही नहीं होता कि कोकीची इतने टाइम से इसे बना रहा था। कोकीची इसके सर पे बैठ के इसको कंट्रोल कर रहा होता है और वो देखता है कि गेटो ने जो है आसपास एक बैरियर बना दिया था जिससे कोकीची के बाहरी कनेक्शन जो है टूट चुका था। कोकीची को किसी भी तरह गोजो तक पहुंचना था ताकि वो उसे इनकी शिबुया प्लान के बारे में बता सके, लेकिन इस बैरियर को तोड़ने से पहले उसे जो है माहितो का सामना करना पड़ेगा। कोकीची जानता है ये इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन वो फिर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने 17 साल के कर्स एनर्जी को आज यूज करने वाला था जो कि उसने स्टोर करके रखा हुआ था। हमला करने से पहले कोकीची मीवा को याद करता है। इसके बाद कोकीची अपने पूरे 1 साल के कर्स एनर्जी का यूज करता है और माहितो पर निशाना लगाता है और अपने अल्ट्रा कैनन का यूज करता है जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसी के साथ एपिसोड जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।